हेलो हेलो एवरीवन। कॉमर्स तुम्हें प्रणाम में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। पीछे की क्लासों में हम आरबीआई के बारे में ही डिस्कशन करते आ रहे हैं। तो पीछे तीन क्लास हो चुकी हैं। आरबीआई की पहली क्लास में आप लोगों ने पढ़ा कि आरबीआई एस्टेब्लिश कैसे हुआ। तो बिफोर इंडिपेंडेंस 1947 से पहले क्या क्या उसकी फॉर्मुलेशन रहे, आफ्टर इट आरबीआई आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या क्या हुआ, ये हमने एनालिसिस किया। फिर इसके बाद हम लोगों ने देखा कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आरबीआई कैसे अपने काम को किन किन ऑफिसों में कैसे कैसे जो है डिवाइड करके काम करता है। और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो आरबीआई का मैनेजमेंट। आरबीआई में कौन कौन लोग काम करते हैं, कितनी कमेटी होती है, ये हम लोगों ने पहले दिन ही पढ़ लिया था कि जो भी इसका ऑपरेशन होता है आरबीआई का, वो कमेटी ऑफ सेंट्रल बोर्ड करता है, केंद्रीय निदेशक बोर्ड करता है। तो केंद्रीय निदेशक बोर्ड कैसे बनाया जाता है, आज हम लोग इसका फॉर्मुलेशन करेंगे। इसमें से बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और जनरली भी हमको पता होना चाहिए कि आरबीआई का जो मैनेजमेंट है वो कैसे होता है। आज हम इसी के बारे में आपसे डिस्कशन कर रहे हैं। पिछली क्लासों में आपने बहुत प्यार स्नेह दिया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत हाथ जोड़कर धन्यवाद। और आप लोगों ने ये भी बताया कि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो रही हैं। बता रहे हैं कि आप पॉइंट पॉइंट जो होते हैं छोटे छोटे से, ये बड़े आपके लिए हेल्पफुल हो रहे हैं, बड़ी नई नई जानकारी आपको मिल पा रही है। ये कुछ मैं नया नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको बुक में से सेलेक्ट करके लिख देता हूँ, वहाँ से मैं कर रहा हूँ। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं, ईश्वर की आप लोगों पर कृपा है, ईश्वर की दया से ही आप लोग सब ये कर पा रहे हैं। मेरा इसमें कोई ज़्यादा नहीं, बस मैं तो इतना थोड़ा बहुत हेल्प कर पाता हूँ आपकी। चलिए, अब मैनेजमेंट ऑफ आरबीआई में हम लोग देखते हैं। तो देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन अरेंजमेंट ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मतलब हो गया कि आरबीआई जो भी प्रशासनिक काम करता है, प्रशासनिक प्रबंध करता है, तो वो कैसे करता है, किन को थ्रो करता है, आज हम इसको एनालिसिस करने वाले हैं। तो देखिए, कोई भी जैसे सिस्टम होता है तो उस सिस्टम के अंदर कुछ मैनेजर्स होते हैं, डायरेक्टर होते हैं, सीई होते हैं, मेंबर्स होते हैं, वर्कर्स होते हैं। इनके थ्रू ही जो है कोई ऑर्गेनाइजेशन खड़ा होता है, उनके थ्रू ही जो है काम करा जाता है। तो आरबीआई जब इतना बड़ा बड़ा काम करता है, मॉनेटरी पॉलिसी हो और जो है तुम्हारे क्रेडिट फंक्शंस हो, क्रेडिट कंट्रोल हो, मॉनेटरी मार्केट को कंट्रोल करना हो, लोन प्रोवाइड कराना हो, बैंक को लाइसेंस देना हो, न्यू ब्रांच खोलनी हो, कब बंद करनी हो, और फॉरेन करेंसी को इकट्ठा करना हो, उनका व्यवस्था करनी हो, नोट इशू करना हो, सिक्के का पैदा करना, सिक्के का उनको ढालना हो, तो ये सब इतने सारे काम हैं आरबीआई के, क्या अकेला कोई कर लेगा? नहीं। तो ये एक संगठन खड़ा करने के लिए, उसमें काम को करने के लिए कुछ लोग इकट्ठे करे जाते हैं। जहाँ इकट्ठे करे जाते हैं उसको कहा जाता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, केंद्रीय निदेशक मंडल। ठीक है, अब इसमें ऐसा नहीं कि कोई भी आदमी कोई किसी को शामिल कर लिया जाएगा। इसके लिए क्या किया जाता है कि किसी का कोई पक्षपातपूर्ण रवैया ना रहे, तो सब क्षेत्रों से लिए जाते हैं इसके अंदर, और विद्वान विद्वान इकोनॉमिस्ट इसमें शामिल किए जाते हैं। कुछ स्थायी प्रकृति के होते हैं, कुछ अस्थायी प्रकृति के होते हैं, कुछ का कार्यकाल 5 साल होता है, कुछ का 4 साल होता है। तो इसमें क्या है कि कॉम्बिनेशन बनाया गया है। कॉम्बिनेशन इस तरीके से बनाया गया है कि ये फ्री फ्रॉम बायस रहे, पक्षपातपूर्ण रवैया इसमें शामिल ना होने पाए। तो देखिए, इसमें इन्होंने कहा है एडमिनिस्ट्रेशनल अरेंजमेंट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किसके थ्रू काम करता है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, केंद्रीय संचालक बोर्ड, केंद्रीय निदेशक मंडल। इसमें कितने मेंबर्स होते हैं? आपके टोटल मेंबर्स होते हैं 20। कितने मेंबर्स हो सकते हैं? मैक्सिमम 20। यानी सेंट्रल बोर्ड में कितने लोग हो सकते हैं? 20 मेंबर्स के थ्रू ये जो बोर्ड है चलाया जाता है, यही लोग कंट्रोल करते हैं। ईच बोर्ड है 5 मेंबर्स। कह रहे हैं कि जो लोकल बोर्ड्स हैं वो 4 हैं, 5 मेंबर उन पर छोड़ दिए जाते हैं, वो 5 मेंबर काम करते हैं सारे बोर्डों पर। ठीक है, तो देखिए इन्होंने क्या कहा है कि इस 20 जो सदस्य हैं, 20 लोग जो हैं वो कैसे काम करते हैं, इसके बारे में इन्होंने बताया है कि जो 20 मेंबर्स हैं, ये 20 इस तरीके से डिवाइड किए जाते हैं। 20 मेंबर्स के बारे में इन्होंने बताया कि सबसे पहले एक गवर्नर होता है, डिप्टी गवर्नर होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, एक गवर्नमेंट अथॉरिटी, और एक गवर्नमेंट का अधिकारी होता है या गवर्नमेंट का प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति होता है। तो इसका मतलब आपसे कभी भी पूछे कि आरबीआई का मैनेजमेंट में कौन कौन लोग शामिल होते हैं, तो आप लोग बताएंगे गवर्नर,
डिप्टी गवर्नर, डायरेक्टर्स एंड एक गवर्नमेंट अथॉरिटी। गवर्नर है ना, डिप्टी गवर्नर, डायरेक्टर और एक गवर्नमेंट अथॉरिटी। अब इसके बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए, गवर्नर जो होता है वो एक होता है, डिप्टी गवर्नर जो होते हैं वो 4 होते हैं, उप गवर्नर कितने होते हैं, 4 होते हैं, निदेशक डायरेक्टर जो होते हैं वो कितने होते हैं, 14 होते हैं, गवर्नमेंट का जो अधिकारी होता है वो कितना होता है, 1 होता है। तो कुल मिला कितनी संख्या होगी, 20। देखिए 1 और 4 5 और 14 19, 19 और 1 20, तो 20 मेंबर्स आपके हो गए इस तरीके से। तो 20 में ध्यान रखने वाली बात क्या रही, गवर्नर 1, डिप्टी गवर्नर 4, डायरेक्टर 14 और गवर्नमेंट का जो रिप्रेजेंटेट करने वाला व्यक्ति है वो 1। तो इस तरीके से 20 मेंबर्स। कॉन्सेप्ट क्लियर है, बिल्कुल कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। अब देखिए इन्होंने इसको बताया है किस तरीके से कि जो गवर्नर होता है उसका जो पीरियड होता है, उसका जो टेन्योर होता है वो 5 ईयर्स होता है, 5 साल के लिए इसका अपॉइंटमेंट किया जाता है। वर्तमान में कौन है, श्री शक्तिकांत दास, ठीक है ना, कौन है, श्री शक्तिकांत दास। मई अप्रैल 2020 की बात मैं कर रहा हूँ यहाँ पर, मई अप्रैल और मई 2020 के हिसाब से। अगर आगे पीछे आप लोग वीडियो देख रहे हों तो फिर उसके हिसाब से आप अपडेट कर लीजिएगा, और क्योंकि ये बदलते रहते हैं तो इसको आपको देख लेना है। जो इसका पीरियड होता है वो 5 ईयर्स होता है, ध्यान रखना है। और ये फुल टाइम होते हैं, कैसे होते हैं, फुल टाइम ऑफिसर्स होते हैं, पूर्णकालिक अधिकारी होते हैं। यानी ऐसा नहीं कि बीच में हटा दें, कुछ कर दें, या तो इनका जो है एज पूरी हो गई हो या इनका टाइम पूरी हो गया, ऐसे कुछ करके, यानी फुल्ली टाइम के लिए लगाए जाते हैं ये लोग। तो ये फुल टाइम ऑफिसर होते हैं। आपसे क्वेश्चन बनेगा कि इन जो भी सेंट्रल बोर्ड का कमेटी ऑफ सेंट्रल बोर्ड होती है इसमें कौन कौन लोग जो है फुल टाइम ऑफिसर्स होते हैं, तो गवर्नर और डिप्टी गवर्नर आपको बताना है, ठीक है, गवर्नर और डिप्टी गवर्नर। बाकी सब जो होते हैं वो पार्ट टाइम होते हैं, ओके, ध्यान रखने वाली बात यह है। अच्छा, पीरियड की बात करें इनका टेन्योर्स, तो डिप्टी गवर्नर और गवर्नर का 5 साल होता है, बाकी का जो है 4 साल होता है। इनका जो पीरियड होता है कितना, 4 साल के लिए नियुक्त करे जाते हैं लोग। ये लोग कितने साल के लिए नियुक्त करे जाते हैं, 5 ईयर्स के लिए, ओके। तो गवर्नर की बात हम लोगों ने समझ ली अच्छे से। गवर्नर में हम लोगों ने समझा कि एक गवर्नर होते हैं, ओनली वन गवर्नर, वही हेड होते हैं, उन्हीं के आदेश पर ही, उनके अध्यक्षता में सारे काम किए जाते हैं, सारी मीटिंग उनकी अध्यक्षता में होती है। श्री शक्तिकांत दास वर्तमान में है, मई अप्रैल 2020 में। आगे पीछे देख रहे हो तो आप इसको सर्च आउट करके अपडेट कर लीजिएगा। फुल टाइम ऑफिसर होते हैं, हमेशा पूर्णकालिक अधिकारी होते हैं। डिप्टी गवर्नर की बात करें तो डिप्टी गवर्नर कितने होते हैं, 4 होते हैं, इनका पीरियड भी 5 साल होता है, फुल टाइम ऑफिसर होते हैं। और ध्यान रखेंगे कि 31 मार्च 2020 को आरबीआई ने प्रेस रिलीज़ की है, उसके हिसाब से ये जो गवर्नर हैं, डिप्टी गवर्नर, वो 3 डिप्टी गवर्नर हैं, श्री बीपी कांगो, एमके जैन और एमडी पत्रा, ठीक है। देखिए मैक्सिमम 4 हो सकते हैं, फिलहाल इस समय कितने से काम चल रहा है, 3 से। आप ध्यान रखें कि आप ये ना सोचें कि जो है चौथा नहीं है तो इस समय बोर्ड जो है निरस्त कर दिया जाएगा, नहीं। वो मैक्सिमम 20 संख्या की बात की गई है, मिनिमम की नहीं की गई है। मिनिमम कम हो सकते हैं, कम भर्ती हो सकते हैं। तो यहाँ पर इस समय कितने हैं, 3 हैं। तो ध्यान रखना है, डिप्टी गवर्नर कितने होते हैं, मैक्सिमम 4, अधिक से अधिक 4 हो सकते हैं। इनका टेन्योर 5 साल होता है, फुल टाइम ऑफिसर होते हैं, ये भी पूर्णकालिक अधिकारी होते हैं, ठीक है। और 31 मार्च 2020 की प्रेस रिलीज़ के हिसाब से ये 3 लोग जो है डिप्टी गवर्नर हैं वर्तमान में, बीपी कांगो, एमके जैन और एमडी पत्रा, डॉक्टर एमडी पत्रा। चौथे अभी जो है प्लेस खाली पड़ा हुआ है। और बाकी आगे पीछे वीडियो अगर आप लोग देख रहे हो, प्रेस कोई रिलीज़ हो गई हो तो उसके हिसाब से आप इसको अपडेट कर लीजिएगा। डायरेक्टर की बात करें तो डायरेक्टर जो है वो टोटल कितने होते हैं, जो संचालक होते हैं वो 14 होते हैं, 14 होते हैं। 4 साल इनका टाइम होता है, ठीक है। और ये कैसे होते हैं, पार्ट टाइम होते हैं। कैसे होते हैं, पार्ट टाइम होते हैं, अंशकालिक होते हैं। ध्यान रखने वाली बात है कि ये कैसे होते हैं, पार्ट टाइम होते हैं। 4 साल इनका पीरियड होता है, 14 होते हैं कुल। 2 पार्टों में इन्होंने बांटा है, 4 तो लोकल बोर्ड से लिए जाते हैं। 4 कहाँ से लिए जाते हैं, आपके लोकल बोर्ड से लिए जाते हैं। लोकल बोर्ड का मतलब समझ गए आप लोग। लोकल बोर्ड का मतलब हो गया कि जो कलकत्ता, मुंबई, न्यू दिल्ली और चेन्नई, जो 4 जोन हैं, हमारे रीजन है, ईस्टर्न, वेस्टर्न, नॉर्थर्न और साउथर्न, इनको जो कवर करते हैं, वहाँ से 4 डायरेक्टर लिए जाते हैं। और 10 जो लिए जाते हैं वो फ्रॉम डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमिक,
इकोनॉमिक्स यानी कि अलग अलग क्षेत्र में जो अर्थव्यवस्था के जानकार होते हैं वहाँ से अपॉइंट किए जाते हैं। ठीक है, ये मतलब जैसे कोई व्यापार में बहुत पहुंचा हुआ है, व्यापार की उसे अच्छी नॉलेज है, बहुत इकोनॉमिस्ट है व्यापार का, वहाँ से एक अपॉइंट कर दिया जाएगा। इंडस्ट्री से कोई है तो वहाँ से, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी में वहाँ से, एग्रीकल्चर से कोई वहाँ से अपॉइंट कर दिया जाएगा। तो ये जो है वहाँ से जो है अपॉइंट कर दिए जाते हैं। ध्यान रखने वाली बात ये होती है कि यह जो होते हैं सबके सब गवर्नमेंट के द्वारा ही होते हैं, गवर्नमेंट के द्वारा ही रिप्रेजेंटेटिव किए जाते हैं। ध्यान रखने वाली बात है। तो इसमें ध्यान रखने वाली बात कि 14 हुए, 14 में इन सब का पीरियड 4 साल। ये पार्ट टाइम होते हैं, अंशकालीन अधिकारी होते हैं सभी के सभी। और इसमें से 4 जो है वो लोकल बोर्ड से लिए जाते हैं और 10 अलग अलग क्षेत्र से लिए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद जो आता है वो आता है आप लोगों का एक गवर्नमेंट अथॉरिटी। गवर्नमेंट की अथॉरिटी यानी गवर्नमेंट का प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति, एक सरकारी अधिकारी। मोस्टली जो सरकारी अधिकारी की बात अगर करें तो वो एक होता है, 4 साल इसका भी टाइम पीरियड होता है, ये भी अंशकालीन होता है, पार्ट टाइम होता है। मोस्टली ये फाइनेंस सेक्रेटरी होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, वित्त सचिव होता है। आप जानते हैं वित्त सचिव का मतलब कि 1 रुपये के नोट पर वित्त सचिव का साइन होता है। आगे हम लोग ये क्लास बहुत अच्छे से डिस्कशन करेंगे आपके सामने कि जो नोट का इशू करा जाता है उसमें कितना रिजर्व रखा जाता है, 1 रुपये पर किसके साइन होते हैं, कहाँ कहाँ पे नोट छपते हैं। मतलब आगे की क्लासें आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है ना, मतलब वित्त सचिव होते हैं भारत सरकार के। वही अक्सर जो है सरकारी अधिकारी सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए इस बोर्ड में शामिल होते हैं। वर्तमान में श्री अजय भूषण पांडे हैं, वो श्री अजय भूषण पांडे हैं। आप लोग इसको एनालिसिस कर लीजिएगा और देख लीजिएगा आज के हिसाब से, आज का मतलब जिस दिन वीडियो रिलीज़ हुई है उसके हिसाब से देख लीजिएगा, आगे पीछे देखिए तो इसको अपडेट कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो कमाल की बात यहाँ पर मेन बात ये आई है, ऑल आर अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट। ये सारे के सारे जो अपॉइंट किए जाते हैं, चाहे वो आप लोगों का गवर्नर हो, चाहे डिप्टी गवर्नर हो, चाहे डायरेक्टर हो, और चाहे गवर्नमेंट अथॉरिटी हो, सब के सब सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। नोट में 2 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है वो देख रहे हैं। रिजर्व बैंक भारत सरकार के पूर्ण नियंत्रण में, इसका संचालन केंद्रीय निदेशक बोर्ड के द्वारा किया जाता है। जानते ही हम लोग आरबीआई जो है कौन सरकार के पूरे नियंत्रण में है। ये तो जब ही आ गया था जब भारत आज़ाद हुआ था। आज़ाद होते ही आपने देखा था कि प्राइवेट शेयर होल्डर सारे के सारे गवर्नमेंट ने खरीद लिए थे। उसके बाद फिर जो है ये दूसरा आया आपके पास कि वेतन और अन्य सुविधाओं का निर्धारण केंद्र सरकार के परामर्श के लिए संचालन मंत्री द्वारा किया जाता है। यानी इन लोगों को, गवर्नर को, डिप्टी गवर्नर को, डायरेक्टर को, गवर्नमेंट अथॉरिटी को जो भी पैसा मिलता है, जो भी सुविधाएं मिलती हैं, यह कौन करता है? यही केंद्रीय संचालक मंडल करता है। कौन करता है? सारा का सारा मंडल करता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करता है। यही बैठ के तय करता है कि किनको क्या पे किया जाना है, केंद्र सरकार के परामर्श पर। केंद्र सरकार भी जो बैठती है वो फैसला करती है, बताती है कि ऐसा कर लो, वैसा कर लो, ये सब उसमें तय किया जाता है। आई होप आपको यह वीडियो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। बहुत सिस्टम से आपने ऑर्गेनाइजेशन, इसके मैनेजमेंट को समझा होगा। इस तरीके से एक बहुत बढ़िया तरीके से आप लोगों के सामने चार्ट आया होगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग इसका। स्क्रीनशॉट मैं छोटा कर देता हूँ आपको, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा इसका। और यह वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो आप लोग अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। हाँ, एक बात और, अगर कोई शिक्षक साथी भी मेरा इस वीडियो को देख रहा है तो बहुत बहुत उनको जो है धन्यवाद। वो भी अपने जो भी उनके जो वो लोग हैं, वो उनको जो है, जो भी इनके जो पढ़ाने, जो भी अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए वो क्या काम करते हैं कि वो यहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं, ऐसी कैसी उनको दे सकते हैं मैटर। तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। मेरे को ये कोई मायने नहीं रखता है कि मेरा मैटर ये उन्होंने कॉपी कर लिया है, कुछ कर लिया, ऐसा कुछ नहीं। शिक्षक साथी को अगर अच्छा लगे तो वो मुझे कमेंट ज़रूर करें, मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात होगी। सो आज सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। यहीं पे क्लास समाप्त करते हैं, कल फिर पुनः मुलाकात करेंगे। आपका दिन शुभ हो, सभी का भविष्य बहुत मंगलमय हो, इसी कामना के साथ आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।